अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस इंटरटेनमेंट की तरफ से हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं रईस इंटरटेनमेंट की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लीजेंड्स को, जो हमारे कीमती सरमाया थे, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो उनका भी तज़किरा करते जाएंगे कि हमारे पास कैसे कैसे डायरेक्टर, कैसे कैसे मूसीकार, कैसे कैसे अदाकार, कैसे कैसे टेक्नीशियंस भी थे, तो उनको भी हम याद करते जाएंगे। तो इस सिलसिले को मैं आज आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे डायरेक्टर की बात करता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की नाम बनाने के लिए, जिसके जहन में बहुत कुछ करने को था, उसको मौके नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब उसको मौका मिला तो उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई कि बेमिसाल फिल्में बनाई, लासवाल फिल्में बनाई। उम्र भर साथ तेरा निभाऊंगा मैं। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए बाबा। मत पुकार मुझे बाबा, मैं तेरा बाप नहीं, इंतकाम बनकर आया हूँ। कोई नहीं जो उसके सामने हक और सच की बात कर सके। दुनिया की जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन मालिक के हाथ उससे भी ज्यादा बड़े हैं। झूठ बोलते हो तुम। मैं किसी की बातों पर यकीन नहीं करता। मुझे तुम्हारी बातों के पीछे बाबा या पुलिस की कोई चाल नजर आती। एक मामूली और घटिया इंसान के लिए और इससे ज्यादा घटिया इंसान होगी और तुम्हारी जिंदगी होगी। प्यार दीवानगी का नाम नहीं, प्यार हुस्नो जमाल होता है। हम जिक्र करेंगे हिदायतकार जावेद फाजिल की। जावेद फाजिल एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। उन्होंने सबसे पहले सुलेमान के एज ए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के काम किया, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज के हमारे जो शोमैन हैं सैयद नूर साहब, वो भी इसी के असिस्टेंट रहे। उसके बाद फिर सुलेमान के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी सैयद नूर रहे। तो जावेद फाजिल से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। फिर बाद में सुलेमान के ये दोनों होनहार शागिर्द जब मिल गए तो उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में तख्लीक की कि बेमिसाल फिल्में उन्होंने तख्लीक की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जावेद फाजिल की। इनकी एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी मेरे जीवन साथी, जो अदाकारा दीबा की फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म सिनेमा स्क्रीन की जीनत ना बन सकी। हालांकि ये फिल्म मुकम्मल थी, और मुझे याद पड़ता है कि 98 या 97 में ये फिल्म हमने बारी स्टूडियो में भी देखी थी। हमने हमारे दोस्त सुहेल कश्मीरी ने खसूसी एहतमाम किया था इस फिल्म को देखने के लिए। वो इस फिल्म को रिलीज़ करने के चक्कर में थे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या बात हो गई, ये फिल्म रिलीज़ ना हो सकी मेरे जीवन साथी। लेकिन हमने ये फिल्म देखी थी, जिसमें वहीद मुराद, दीबा, सूफिया बानो और लहरी और दूसरे थे। एक बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन उसके बाद फिर जावेद फाजिल मुस्तकिल कोशिश करते रहे कि उसको कोई अच्छा प्रोड्यूसर मिले, कोई अच्छी फिल्म वो बनाए। तो फिर गाबा फिल्म वालों की फिल्म गूंज उसके हाथ लगी। गूंज आगा सर इम्तिसाल की बहुत खूबसूरत स्टोरी थी, बहुत प्यारी स्टोरी थी। तो जावेद फाजिल ने अतुल इम्कान कोशिश की कि इसको बहुत अच्छा बनाए, और वाकई इस फिल्म में जावेद फाजिल की जो डायरेक्शन है नज़र आती है। इस फिल्म के 3 मूसीकार थे, नज़ीर अली, ए अमीर और वजह तत्रे, और गाने भी इस फिल्म के अच्छे थे। शाम की जुल्फें भी चली हैं, महफिल रंग पे आने दो। इस फिल्म में शाहिद, गुलामुद्दीन, उस्मान पीरज़ादा, सबिया खानम, नजमा, हुमायूं कुरैशी, शाहनवाज, अफजाल अहमद, साकी, खालिद अली मोटा, इशरत चौधरी और बहुत से आर्टिस्ट थे। अब ये फिल्म हालांकि बहुत खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन ये मतवक्का तौर पर वो कामयाबी हासिल ना कर सकी। वजह इस फिल्म की ये थी कि एक तो इसका पोस्टर बहुत बकवास था। इस फिल्म के पोस्टर में वो जान नहीं थी। 3 मर्दों को बंदूकें उठा के उन्होंने पेश किया। अब इस किस्म के पोस्टर्स को देखकर कौन जाएगा फिल्म देखने के लिए। हालांकि एक बहुत अच्छी फिल्म थी, मैंने कहा ना। और दूसरी वजह इसकी नाकामी की वजह ये थी कि जब ये फिल्म हम देख के बाहर निकलते थे तो सर में एक दर्द होता था। वजह ये थी कि उसमें जूम लेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था,
जो जूम फिश आई जिसको बोलते हैं कि यहाँ से मुक्का लगे तो वो वहाँ जाके आर्टिस्ट गिरे, तो इस वजह से भी शोर शराबा था। लेकिन इन चीज़ों को निकाल कर पोस्टर खूबसूरत सा बनाते तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करती। इस फिल्म के बाद कोशिश में लगे थे कि कोई ऐसी फिल्म मुझे मिले जो मुझे सही मानों में मेरी पहचान करा दे कि मैं इतना टैलेंटेड डायरेक्टर हूँ। उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एक सैयद नूर से एक स्क्रिप्ट लिखवाई। वो स्क्रिप्ट थी पाकिस्तानी पुरानी फिल्म सलमा को उन्होंने रीमेक करवाया। अब इस काम में सैयद नूर को बड़ा दस्तरास हासिल है। सैयद नूर ने एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, उस फिल्म के डायलॉग बहुत अच्छे थे और फिल्म थी साइमा। जो मैं कहूँगी वही तुम कहोगे, सर को झुकाए बैठे रहोगे। जी हाँ, जावेद फाजिल की जो पहली फिल्म जिसको हम कह सकते हैं वो फिल्म जिसने जावेद फाजिल को एक पहचान दी, इसी तरह सैयद नूर को स्क्रीन प्ले के हिसाब से एक पहचान दी, वो फिल्म थी साइमा, जो मुझे खुद पहली मर्तबा वो कहानी इतनी पसंद आ गई, खासकर उसका स्क्रिप्ट और उसके डायलॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, इसमें ऐसा भी है था कि जैसे मरकज़ी किरदार नदीम, बाबरा शरीफ, बाज़गा, राहत काज़मी, बहार, लहरी, नजमा महबूब और जितने अदाकार थे सब ने बेहतरीन काम किया था। तुझे होश क्यों नहीं आता? आखिर कब तक मैं लोगों से तेरी शिकायतें सुन तुमसे माफी मांगती रहूं? किससे माफी मांगी है तूने? अपने गिरेबान में झांके दे। हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। तार भाई के होटल में झगड़ा नहीं किया, उनका फर्नीचर नहीं तोड़ा। अरे हमें क्यों फिर कसूर बांट दिया? खासकर लहरी ने जो किरदार अदा किया था वो बहुत खूबसूरत था और नदीम से उन्होंने बहुत अच्छा काम लिया और नदीम का ये किरदार मुझे बताते खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यही किरदार सलमा में अलाउद्दीन ने किया था तो उसका रुख और था, तो यहाँ पे नदीम ने इसको बहुत अच्छी तरह निभाया। तो ये फिल्म बहुत कामयाब फिल्म थी। हमारी खानदानी इज्जत और नामूस बर्बाद हुई तुम्हारी वजह से। हमने तो उन लोगों को तुम्हारी शक्ल दिखाने के लिए बुलाया था, तो हमें जेल का मुंह देखना पड़ा। अगर हम कहीं खुदा न खास्ता तुम्हारा निकाह करा देते तो इस वक्त तो 14 साल की काट रहे हो। तो साइमा की कामयाबी के बाद जावेद फाजिल अपने डगर से हट गए, उन्होंने नजरुल इस्लाम बनने की कोशिश की। तो फिर दूसरी जो उनकी फिल्म थी आहट, वो एक बेहतरीन स्टोरी थी। जो जिस स्टोरी पे पहले एक फिल्म बनी थी शमए मोहब्बत, इसी स्टोरी को सैयद नूर साहब ने आहट के नाम से मुकम्मल किया। एक अच्छी स्टोरी थी, इस फिल्म के गाने बड़े अच्छे थे। चमन चमन कली कली डगर डगर गली गली यादें माजी अज़ाब है ऐ खुदा। तो मैंने कहा ना कि जावेद फाजिल नजरुल इस्लाम बनने की कोशिश की, उन्होंने मौसीकी के लिए रोबन घोष को लिया। इस फिल्म के सारे गाने अच्छे थे, लेकिन ये फिल्म मतवक्का कामयाबी हासिल न कर सकी। और फिर जावेद फाजिल ने सोचा कि मैंने क्यों अपना ट्रैक चेंज किया, तो फिर दोबारा वो अपने ट्रैक पर रवाना हो गए। मुझे तुमसे सिर्फ तुमसे अब गूंज, साइमा और आहट, तीन मुख्तलिफ आइडियाज़, तीन मुख्तलिफ फिल्में। जी हाँ, उसके बाद जावेद फाजिल का हाथ पकड़ा नूरानी फिल्म्स वालों ने। वो वाकई फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने जितनी फिल्में बनाई हैं एज ए प्रोड्यूसर अब और उनमें इन्वॉल्व होते थे। जब उन्होंने जावेद फाजिल को दहलीज़ के लिए कास्ट किया, जी हाँ, दहलीज़ भी एक पुरानी इंडियन फिल्म की कॉपी थी, वो एक नावल पे मबनी फिल्म थी, लेकिन दहलीज़ एक बहुत सुपर फिल्म बन गई और फिर इंडिया ने इसको कॉपी भी किया। जी हाँ, ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 22 अप्रैल 1983 को। इस फिल्म में नदीम, शबनम, अफजाल अहमद और तालिश ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। इस फिल्म के राइटर असबे मामूल सैयद नूर साहब थे। तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी मिल गई थी जो दीवानों की तरह बारिश में भीगते रहे?
जिसके इंतजार में मैंने परसों काटो परसों कर गुजार दिए, जिसकी वजह से मैं इस घर की दहलीज छोड़कर नहीं गया। मेरे हाथ पे लगे खून को पहचानते हैं भाईजान? मैं इस खून का आपसे हिसाब मांगने आई हूँ। तमीज से बात करो। आज तो है सही, प्यार से पैर सही। अब जावेद फाजिल और सैयद नूर अब चक्के पे चक्का लगाना उन्होंने शुरू किया। अब इन दोनों के साथ नदीम भी शामिल थे। तो इस त्रिकोण ने पाकिस्तान के लिए बहुत खूबसूरत फिल्में तख्लीक की। जी हाँ, दहलीज के बाद एक और लासवाल फिल्म लासवाल। इस फिल्म में जो नदीम का किरदार था बहुत लासवाल किरदार था, और नदीम का जो स्टाइल था उससे अटकर ये किरदार था। हालांकि दहलीज का जो किरदार था जो उन्होंने किया, लेकिन जो लासवाल का किरदार था, जो एक्शन किरदार था, वो नदीम की जिंदगी का बहुत बेहतरीन किरदार था। इंतकाम बनकर आया हूँ। मेरे रास्ते से हट जाइए। मेरी मोहब्बत के रास्ते में जो भी आएगा उसका अंजाम सिर्फ मौत है। मैं आखिरी बार कहता हूँ, मेरे रास्ते से हट जाइए, हट जाइए, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। हालांकि इस फिल्म में गुलाम मोहिउद्दीन भी और जावेद शेख भी शामिल थे, लेकिन नदीम ने अपने किरदार के सामने, अपने किरदार के होते हुए किसी को अपने सामने पनपने नहीं दिया। एक बहुत अच्छी स्टोरी थी। इसके बाद एक और बेहतरीन फिल्म ज़रा सी मुख्तलिफ, वो फिल्म 8 नवंबर 1985 को रिलीज़ हुई। ये मीर फिल्म की फिल्म थी नाराज़। नदीम, शबनम, फैसल, आरफा सिद्दीकी, तालिश, अफजाल अहमद, एक बहुत अच्छी मौज़ूआती फिल्म थी। इसमें मनशियात को भी इसमें शामिल किया गया। उसमें यह भी दिखाया गया कि माँ बाप की नाराज़गी से बच्चों पे क्या असर होता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी, जावेद फाजिल की बेहतरीन डायरेक्शन, और इस फिल्म के गाने भी सब अच्छे थे। इस फिल्म को भी मुख्तलिफ अवार्ड मिले। अपनों बेगानों से नाराज हूँ, सारे इंसानों से नाराज हूँ। अब जावेद फाजिल ने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, तो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा था काशिफ लिमिटेड के बाद शमा कम्युनिकेशन। शमा कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इदारा था जो डिस्ट्रीब्यूशन में भी था, और उन्होंने फिल्में भी प्रोड्यूस की। उन्होंने एक फिल्म बनाई हिसाब के नाम से। हिसाब फिल्म की जितनी पब्लिसिटी की गई, पहली बार अखबारों के पूरा पेज के इश्तारात, फिर ये कि डबल पेज के इश्तारात, पहली बार शायद शफात ने ये कदम उठाया और फिल्म की इतनी पब्लिसिटी की कि लोग बेचैन थे इस फिल्म के लिए। लेकिन कहीं उनसे ये भी हो गया कि एक एक्शन फिल्म के लिए उन्होंने सोहेल राना को, जो हमारे माजी के बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उसको लिया। और फिर गाने उस हिसाब से थे नहीं जैसे ऐसी एक्शन फिल्मों के लिए होने चाहिए थे। गाने बहुत खूबसूरत से थे, लेकिन इस फिल्म के लिहाज से बहुत स्लो थे। जैसे तुमको आता है प्यार पे गुस्सा, फिर मैं रक्स तेरे संग करती। आता है प्यार पर गुस्सा, मैं रक्स तेरे संग करती, गैरों से अगर ना डरती। इसी किस्म के अगर इस फिल्म में म्यूज़िक के लिए अहमद अशरफ या कमाल अहमद होते तो इस फिल्म के गाने ज़्यादा सुपरहिट होते। इस हिसाब फिल्म में नदीम के साथ रोजीना और लैला और उमर शरीफ ने भी बेहतरीन किरदार था। इस फिल्म में नदीम का किरदार बहुत खूबसूरत था और नदीम ने वाकई बड़ी अच्छी अदाकारी की थी। इसमें जैकी चैन भी, इस फिल्म में एक्शन भी बहुत अच्छे थे। और जब ये फिल्म रिलीज़ होकर जब सामने आई तो लोगों के बाजार पे इतनी नहीं उतरी, क्योंकि जिस किस्म के पोस्टर थे लोग तो ये समझ रहे थे कि एक और अंदाता जैसे रिलीज़ हो रही है, लेकिन वो उस मयार की फिल्म नहीं थी। लेकिन बहरहाल बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। जावेद फाजिल ने कोशिश की कि बहुत अच्छी फिल्म बनाए। ज़रा सा उन्होंने ये तजुर्बा भी किया, जैसे आर्ट बना के उन्होंने तजुर्बा किया था कि नज़रुल शाह बनने की, तो यहाँ उन्होंने असर अस्करी बनने की कोशिश की। लेकिन फिर जावेद फाजिल फिर दोबारा अपने डगर पे आ गए, तो उन्होंने एक फिल्म बनाई फैसला। इसमें जावेद शेख और नदीम का बहुत अच्छा टाकरा पेश किया गया। इस फिल्म के दीगर फनकारों में शबनम और अफजाल अहमद थे। 17 अक्टूबर 1986 को ये फिल्म गुलिस्तान फिल्म वालों की फिल्म थी। एक बहुत खूबसूरत एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म के मूसीकार अहमद अशरफ थे और राइटर हस्बे मामूल सैयद नूर साहब थे। जाने तमन्ना मुझको यकीन है, इस शहर में कोई
इसके बाद सरवर भट्टी साहब ने जावेद फाजिल को लेकर बाजार हुस्न के नाम से हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हसन तारिक की कहानी को लेकर उन्होंने बाजार हुस्न के नाम की फिल्म बनाई। तो इस फिल्म की जो तकमील में बहुत सी जगह पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में लड़ाई झगड़ा भी होता रहा, क्योंकि सरवर भट्टी साहब सही मानों में ऐसे प्रोड्यूसर थे जो उस फिल्म की कहानी पे डायरेक्शन पे इन्वॉल्व होते रहते थे। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पैसे लगाना, बल्कि सरवर भट्टी सही मानों में एक प्रोड्यूसर थे। तो इसी बात पे बहुत सी जगहों पर उनमें इख्तलाफ भी रहा, लेकिन बाद में उन्होंने ये किया कि फिल्म के डायरेक्शन में तो जावेद फाजिल का ही नाम था, लेकिन उसने पहली बार ये पक डाल दी कि हिदायतकार आला सरवर भट्टी, एक नई पक डाल दी थी। लेकिन ये बहुत अच्छी फिल्म थी, इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे। आज क्या बात है सरकार वो पहले से नहीं। बाद में इसी स्क्रिप्ट को सलमा आगा इंडिया लेकर गई, तो वहाँ उन्होंने पति पत्नी और तवाइफ के नाम से एक फ़िल्म बना डाली, लेकिन वो फिल्म इस मयार की ना बन सकी। बिलाशुबा बाजार हुस्न पाकिस्तान की एक क्लासिक फिल्म है। इस फिल्म के गाने भी सब खूबसूरत से थे। जागती आँखें पर आप हैं, सोए सोए। 2 साल के गैप के बाद फिर जावेद फाजिल ने एक नई जोड़ी को मुतारिफ कराया फिल्म बुलंदी के ज़रिए। जी हाँ, जावेद फाजिल 2 साल की रेस्ट के बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई बुलंदी। ये फिल्म दाता फिल्म्स वालों की थी। नदीम, शान, रीमा, समीना पीरजादा, अफजाल अहमद इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे। एक बहुत अच्छी फिल्म थी। अब जावेद फाजिल साहब नदीम साहब के साथ भी फिल्में बना रहे थे, तो नदीम सैयद नूर और जावेद फाजिल का जो त्रिकोण है वो मुतवातर कामयाबी समेट रहा था और मुतवातर अच्छी फिल्में बना रहे थे। तो वो फिल्म थी उस्तादों का उस्ताद। इस फिल्म का स्क्रिप्ट था चेंज था, बहुत कॉमेडी फिल्म थी। नदीम और जावेद शेख का बहुत अच्छा टाकरा था, और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो कराची में दोनों के परस्तारों में ने जो सिनेमा हॉल में जो फिल्मों के साथ किया, जो फिल्म के साथ किया, क्योंकि जावेद फाजिल ने ये कोशिश की कि किसी भी आर्टिस्ट को मैं नीचे न दिखाऊं, लेकिन चूँकि किरदार है तो इस हिसाब से कभी जावेद शेख ऊपर तो कभी नदीम ऊपर, तो इस बात पे बड़ा एतराज़ किया गया के परस्तारों ने लड़ाई झगड़े होते रहे। लेकिन ये फिल्म बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। बाद में फिर इसी कहानी पर इंडिया में अंदाज अपना के नाम से आमिर खान और सलमान खान को लेकर इंडिया में फिल्म बनाई गई थी। उस्तादों का उस्ताद के बाद जावेद फाजिल, सैयद नूर, नदीम की एक और बहुत हाई क्लास की फिल्म जिद, एक बहुत अच्छी स्टोरी थी। बाद में इसी स्टोरी को लेकर हमारे पड़ोसी मुल्क में भी फिल्म बनाई गई। पाकिस्तान में भी जिद को 2-3 मरतबा कॉपी किया गया और इंडिया में भी 2-3 मरतबा कॉपी किया गया, लेकिन जिद के बराबर ना हो सके। इस फिल्म के गाने भी बहुत खूबसूरत थे, कैमरा वर्क, डायरेक्शन, सारी चीज़ें अच्छी थी। इस फिल्म का जो एंड था उस पर बड़ी लेदे हो गई थी कि इस फिल्म के एंड को किस तरह बनाएं, क्योंकि गुलामुद्दीन इस फिल्म में नदीम पे बहुत हावी थे किरदार के लिहाज से, और बाबर शरीफ की तो ज़िंदगी की बहुत बेहतरीन फिल्म थी जिद। और फिर उसके वाइंड अप तुम भी हमारे साथ खेलो, आओ। मत छूइए मुझे। तुमने हमारा हाथ झटका, मालिक का हाथ झटका, जिसको थाम कर लोग फख्र महसूस करते हैं, और साथ को झटका तुमने। ये मेरा हक है। फरियाद करती रहो, हुक्म मत सुनाओ। हुक्म सुनाने का हक सिर्फ मालिक का है। मुझे यकीन है कि मेरी फर्जी जिंदा है। अपने आप को चट्टान और पहाड़ कहने वाले, सिर्फ एक गोली से टूटकर तुम मेरे कदमों में गिर सकते हो, एक गोली से। पे तो जो अवार्ड गुलामुद्दीन ने हासिल किया, हालांकि मेरी नज़र में जिद एक बहुत खूबसूरत तो फिल्म थी, लेकिन अगर इस फिल्म में नदीम और बाबरा की जगह पे अगर नई कास्ट होती तो बहुत ज़्यादा ये फिल्म अच्छी बनती। चलो बाबरा शरीफ को तो
हम कह सकते हैं। लेकिन अगर नदीम की जगह पे कोई नया टैलेंट होता या शान जैसा आर्टिस्ट होता तो ये फिल्म और अच्छी बन जाती। लेकिन बहरहाल एक फ़िल्म बहुत अच्छी फिल्म थी और नदीम की ज़िंदगी की भी बेहतरीन फिल्म है। सुबह है जिंदगी तू सितारा है शाम का। उसके बाद 14 मार्च 1997 को फिल्म रिलीज़ हुई थी औलाद की कसम। ये हिदायतकार जावेद फादिल की ऐसी फिल्म थी जिसकी कहानी बशीर नियाज़ ने लिखी थी। औलाद की कसम की कास्ट में नदीम, शबनम, शान और रीमा, बाबर, नरगिस शामिल थे। ये एक बहुत अच्छी फिल्म थी लेकिन मतवक्का कामयाबी हासिल ना कर सकी। अगली फिल्म है 24 फरवरी 1979 को रिलीज़ हुई दुश्मनों के दुश्मन। बाबरा शरीफ, इज़हार काजी, उमर शरीफ इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे। लेकिन ये फिल्म जावेद फादिल की उन फिल्मों के बराबर नहीं थी। उसके बाद एक और जावेद फादिल की एक बहुत अच्छी फिल्म, इस फिल्म के राइटर थे शाहबाज आका, मिस क्लियोपेट्रा, बाबरा, गुलामुद्दीन, सितारा, सुल्तान राय और हुमायूं कुरैशी की फिल्म थी। इस फिल्म में बाबर शरीफ बहुत खूबसूरत सी लगी मिस क्लियोपेट्रा में और बहुत अच्छी अदाकारी की थी। लेकिन ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी क्योंकि ये फिल्म अचानक आ गई थी, तो इसी वजह से ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। अगली फिल्म थी दुनिया 10 नंबरी। जावेद फादिल अब तजर्बे कर रहे थे। दुनिया 10 नंबरी में शान के साथ उसके भाई को उन्होंने कास्ट किया। इसके अलावा सलीम शेख, फैसल कुरैशी, निताशा, गुल्लू और इस फिल्म की कहानी हालांकि सैयद नूर ने लिखी थी लेकिन ये फिल्म इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। उसके बाद फिर नाता फिल्म वालों ने इल्ज़ाम फिल्म बनाई जावेद फादिल के साथ। इस फिल्म में रूबी, शान, दीबा, रुस्तम और शफी मोहम्मद शामिल थे। इस फिल्म की कहानी भी असलम नाता ने लिखी थी और प्रोड्यूसर भी असलम नाता थे। इस फिल्म की म्यूज़िक टाफू ने दी थी लेकिन ये फिल्म इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। हालांकि जावेद फादिल ने कोशिश ये की थी कि बहुत अच्छी फिल्म बनाए। फिर एक फिल्म की हम बात करते हैं। अब ये फिल्म ऐसे फ्लॉप गई कि हम खुद हैरान रह गए। फिल्म थी ज़माना। जी हाँ, ये बहुत पुरानी फिल्म हमारी थी जो मैंने बचपन में देखी थी। बुज़दिल दीबा, अबीब और एजाज की फिल्म थी। बहुत अच्छी फिल्म थी। उस वक्त कहानी तो इतनी समझ में नहीं आ रही थी लेकिन बच्चा जब रोता था तो मुझे याद पड़ता है कि हम भी बचपन में हमने ये फिल्म सुपर सिनेमा में देखी थी तो हम भी रो रहे थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्यों रो रहे हैं। जब ये फिल्म आई ज़माना, ये किरदार फिर जावेद शेख और इज़हार काजी ने किया, जो दीबा वाला किरदार नीली ने किया, फिर हुमायूं कुरैशी भी। ये फिल्म इतनी बुरी गई कि फटाफट ये टीवी पर भी दिखाई गई फिल्म ज़माना। अगली फिल्म थी आवारगी। अब जावेद फादिल से वो फिल्में नहीं बन रही थी या फिल्मों का वो माहौल नहीं था। एक फिल्म बनाई थी आवारगी। नदीम, शबनम, शान, नादिया, गुलामुद्दीन इस फिल्म के राइटर नासिर अदीब थे। अब नासिर अदीब का स्क्रिप्ट हो और जावेद फादिल, लेकिन वो बात ना बन सकी और आवारगी वो कामयाबी हासिल ना कर सकी। उसके बाद एक फिल्म बनी थी मैं एक दिन लौट आऊँगा। जैसे इंडियन एक फिल्म बनी थी कर्ज वाली कहानी को दोबारा उन्होंने जावेद फादिल ने खुद ही तहरीर किया। इस फिल्म के राइटर भी जावेद फादिल और डायरेक्टर भी जावेद फादिल थे। इस फिल्म में हुमायूं सईद, अहमद भट्ट और टीवी आर्टिस्ट की भरमार थी। इसके साथ साथ नदीम भी इस फौज में शामिल थे। लेकिन ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल ना कर सकी क्योंकि नए डिजिटल फिल्में बन रही थी तो इस वजह से ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। क्योंकि मैं एक दिन लौट आऊँगा के साथ साथ इंडियन फिल्में भी रिलीज़ हो रही थी तो सिनेमाओं में अब गुंजाइश नहीं थी कि इस फिल्म को लंबे टाइम तक रिलीज़ कर सके। तो ये फिल्म जल्दी सिनेमा खाली करके डब्बों में बंद हो गई और डब्बे तो खैर बंद हो गए। अब समझ लो कि ये फिल्म, इसका फोल्डर बंद हो गया। जी हाँ, किसी ज़माने में फिल्मों के डब्बे होते थे तो ये बात करते थे कि फिल्म डब्बों में बंद हो गई, लेकिन अब ये कहते हैं कि इसका USB निकाल के रख दिया गया। तो मैं एक दिन लौट आऊँगा जावेद फादिल की आखिरी फिल्म थी। जावेद फादिल ने टीवी के बहुत से ड्रामे भी किए थे और वहाँ अपना मयार बरकरार रखा और जावेद फादिल की डायरेक्शन हमने देखी थी। गुलशन इकबाल में शायद एक ड्रामा बन रहा था मेहंदी, वहाँ अपने दोस्त के साथ हमने जाके उसकी शूटिंग देखी। बहुत नफीस इंसान थे, बहुत स्लो बात करते थे
अब हम यही देखते थे कि उन्होंने लाजवाल, दहलीज जैसी फिल्मों की डायरेक्शन कैसे दी होगी और एक्शन फिल्मों की डायरेक्शन कैसे दी होगी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम इस मौजू को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। जावेद फ़ाज़िल को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। उसकी जो तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात हम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।